अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त बर्फी भाई खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के व्लॉग में। दोस्तों आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। आज के दिन हमने ट्यूबवेल के डल में से पानी बाहर खींचने वाला पंखा निकाला। सबसे पहले हम डिसाइड किया कि डल के अंदर कौन जाएगा। फिर इस भाई ने कहा कि डल के अंदर मैं जाऊँगा। ये भाई पाइप की मदद से नीचे लटक गए और डल के अंदर पहुँच गए। डल के अंदर पहुँचने के बाद भाई ने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया कि कहीं कोई सांप वगैरह या बिच्छू वगैरह तो नहीं। सब कुछ देखने के बाद भाई ने पंखे को सीधा किया और उसको देखा, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। फिर भाई ने लोहे की रॉड की मदद से इसमें से मिट्टी बाहर निकाली। मिट्टी बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह मिट्टी साफ़ करने के बाद इस भाई ने रस्सी ये पंखे के मुँह के साथ बांध दी और इसको अच्छी तरह चेक किया कि कहीं रस्सी खुल तो नहीं जाएगी। रस्सी को बिल्कुल ठीक ठाक देखने के बाद हमने इसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मसला था कि हम बंदे दो थे और पंखा दो बंदों से निकलने वाला नहीं था। बेसिकली 3 बंदे थे, लेकिन एक बंदा लकड़ी को पकड़ के खड़ा होने वाला था जिसके ऊपर हमने रस्सी लटकाई हुई थी ताकि वो लकड़ी रिसक के डल के अंदर ना चली जाए। हमने इधर उधर देखा, लेकिन 2 बंदों के अलावा हमें और कोई बंदा नहीं मिला। फिर उस भाई ने जो डल के अंदर खड़ा था वो बाहर आ गया। उसने भी हमारे साथ मदद की हमारी, लेकिन हमारी उसकी मदद किसी काम की नहीं थी। हम 3 बंदे इस पंखे को किसी भी सूरत बाहर नहीं निकाल सकते थे। हमने इधर उधर देखा, लेकिन हमें कोई दूसरा ना मिला पंखा जो हमारी मदद करे और हम इस पंखे को बाहर निकाल सकें। फिर हम तीनों ने मिलकर दोबारा कोशिश की कि इसको ज़ोर लगा के बाहर निकाला जाए, लेकिन हमारे ज़ोर लगाने के बाद भी ये पंखा बाहर नहीं आया। बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन 3 बंदों से ये तकरीबन था 100 किलो का था, लेकिन 3 बंदों से 100 किलो का वज़न नीचे से ऊपर उठाना बहुत मुश्किल था। बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन ये नहीं निकला। हमने डिसाइड किया कि ये 3 बंदों से तो निकलेगा नहीं, हमें 2-3 बंदे और दरकार होंगे जो हमारी मदद कर सकें। लेकिन फिर इसके बाद हमने 1-2 बंदों को फ़ोन किया ताकि किसी भी सूरत इस पंखे को बाहर निकाला जा सके, लेकिन उस टाइम पे कोई मदद हमें दरकार नहीं थी। हमने कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश ज़ाया जा रही थी। फिर हमने एक बंदे को फ़ोन किया। वो रक्शे वाला बंदा था जिसके ऊपर हमने ये पंखा लादना था। रक्शे वाले भाई पहुंच चुके हैं। रक्शे का गियर ख़राब हो गया था, वो टूट गया था। फिर गियर के बगैर भाई ने रक्शा स्टार्ट किया। एक गियर लगा हुआ था। रक्शे को बैक करके डल के साथ लाया गया। हमने रस्सी को रक्शे के साथ बांधा। फिर रक्शे को बिल्कुल लेवल पे ला के डल के बराबर करके हमने सोचा कि रस्सी को रक्शे के साथ बांध दिया जाए ताकि रक्षा भी ज़ोर लगाए और हम भी ज़ोर लगाएं। सब ने पहले कहा कि रस्सी को ग्रिल के साथ बांध दिया जाए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रस्सी को ग्रिल के साथ नहीं बांधना चाहिए, वहाँ पे ज़ोर प्रॉपर नहीं लगेगा। रस्सी को इसके साथ बांधना चाहिए जो बैक साइड पे इसकी सपोर्ट लगी हुई है, इसके साथ मैंने रस्सी को बांधा। रस्सी को प्रॉपर तरीके से बांधने के बाद रक्शे को बिल्कुल रेडी किया, स्टार्ट किया ताकि रक्षा भी ज़ोर लगा सके और हम भी, ताकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, रक्षा भी हमारा साथ दे और हम भी प्रॉपर इस पे ज़ोर लगाएं। रस्सी को बिल्कुल मजबूती से बांध दिया हमने, मजबूती से बांध
याद रखना खोलते थोड़ा का रास्ता पर थोड़ा का वो खोलते थोड़ा का बंदा सियाना है बंदा सियाना चिको चिको पटी नहीं कोशिश ना इट्टा दो चलो चलो लाओ लाओ जोर को चलो 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 आ गया चलो बढ़िया छोड़ो ना चलो मुझे लो ना आ गया स्टार्ट कर भाई तू कितना जाता है हम पर रखियो मुट्ठी में रखियो चलो नहीं आप नहीं करवा हां बंदा काम से आप खड़ो रहा बढ़िया जी करने का काम पक्का बना जाना है पूरा मान उगलाओ कितने बड़े इधर ता बकरियां के है बेच तो सुई पीछे हटाओ के चार पीछे हां और इसका चलो नहीं ये पूरा आओ इधर पे रेत कर दे हां देखो हां मगर और एक राजा पोतरो और चला ओए रास्ता कहीं मैं स्टार्ट करना का दाल का लिया कि नहीं बस दोन से बड़ा सौखा जे काम हो गया कितना चिके मैं कहता भाई दा अच्छा बनाया उसका रखिए जाना आओ यार उठा हाथ रख उतरे हां हां चलो रखिए सारे जोर ला जोर लो हां चलो हां एक करो चल आ गया रख चला स्टार्ट चलो चलो रक्षा चलो छटो छिको पड़ो बढ़िया 6 किलो वास्ता चलो चलो हां आया मुट्ठी में काबू की मुट्ठी में ले आंदी हां ठीक है बंदा ना जी हाथ लाए हां चलो चलो रस्सा थोड़ी देर उसको टाइट करो हां रश कर रक्षा का टोरा हां रक्षा पीछे हटाओ भाई अब तो खोल दे रक्षा लाया पीछे Chalo,
बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद पंखे को हमने फाइनली बाहर निकाल लिया, लेकिन पंखे के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तकरीबन 8-10 किलो मिट्टी लगी हुई थी और इसकी वजह से पंखा बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। इसको बाहर निकालने के बाद मज़ीद इसकी हमने खुदाई की, पंखे पे जो भी मिट्टी लगी थी हमने इसको सारी को निकाल दिया। मिट्टी निकालने के बाद फिर हमने इस पंखे को रक्शे पे डाल दिया ताकि इसको शहर ले जाके हम बेच सकें। बेसिकली हमने ये स्क्रैप में ख़रीदा था, हम स्क्रैप का काम करते हैं। ये हमने स्क्रैप में ख़रीदा था जो बिल्कुल बेकार था, हमने स्क्रैप में ख़रीद के अब इसको बेच देना, जो स्क्रैप का काम करते हैं। और अल्लाह ताला खैर करेगा, जो कुछ मुनाफा आएगा वो अल्लाह ताला की रज़ा से होगा। इसको हमने स्क्रैप में ख़रीदा। अगर आपके पास भी कुछ सामान पड़ा है स्क्रैप में बेचने के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो भी सामान आपके पास स्क्रैप में पड़ा हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके पास आ जाएंगे स्क्रैप ख़रीदने। पंखा लेने के बाद हमने 9,500 का लिया था। ये जितने भी पैसे थे हमने भाई के हाथ में दिए और हम पंखे के मालिक हो गए। भाई भी खुश, हम भी खुश। अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।